क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन आपके फेवर में काम करती है, कभी कभी आपके फेवर में काम नहीं करती है? कभी कभी टैरो ट्रेडिंग अच्छा लगता है कि नहीं यार सब कुछ सेम हो रहा है, कभी कभी एक्यूरेट नहीं लगता है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इज योर लाइफ ऑलरेडी रिटन इन स्टार्स और आर यू राइटिंग इट एवरी मोमेंट? क्या आपकी डेस्टिनी पहले से ही क्रिएटेड है, रिटन है, फिक्स्ड है, या फिर आप हर समय उसको क्रिएट कर रहे हो? इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी है, क्या टैरो ट्रेडिंग है, क्या लॉ ऑफ अजम्पशन है, क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या डिफरेंस है इन चीज़ों में, और कैसे आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, और कैसे ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कितना कम इम्पैक्ट डालती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले ये पूछते हैं ना कि इज़ योर लाइफ ऑलरेडी रिटन इन स्टार्स और आर यू राइटिंग इट एवरी मोमेंट? ठीक है, तो देखो एक्चुअली होता ही है ना कि हर चीज़ न्यूट्रल है। एवरीथिंग इज न्यूट्रल इन योर रियलिटी। ठीक है, आप इस चीज़ को या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव अजम्पशन देते हो। कोई भी चीज़ जो है ना, कोई एक सिचुएशन हो गई, कोई एक चीज़ हो गई, किसी की बात हो गई, वो सारी चीज़ें न्यूट्रल है। ठीक है, मान लो किसी ने किसी को कुछ कहा, तो कोई ए पर्सन है उस चीज़ को पॉजिटिव मीनिंग दे सकता है, और बी पर्सन है उस चीज़ को नेगेटिव मीनिंग दे सकता है। तो ये चीज़ें तो न्यूट्रल थी। ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मैं मानती हूँ, लेकिन चीज़ें तो न्यूट्रल होती है ना। तो इसने पॉजिटिव मीनिंग दिया तो इसके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, इसने नेगेटिव दिया तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है ना। देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी स्टार्स, प्लैनेट्स और इनके रोटेशन पे बेस्ड एक स्टडी होती है, जिससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या है, डेस्टिनी क्या है। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है। मैं ये नहीं कह रही कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ रखते हैं। मैं नहीं रखती, मैं पर्सनली बिलीफ नहीं रखती हूँ। जो लोग रखते हैं सही है, ठीक है, लेकिन देखो ये फिक्स्ड नहीं है, और ना ही टैरोट फिक्स्ड है। देखो टैरोट में क्या है ना, टैरोट आपकी कह सकते हो कि आपकी करंट एनर्जी को बताता है कि उस समय, उस दिन, उस समय आपकी क्या एनर्जी है, उस समय आपकी क्या करंट फीलिंग्स है। टैरोट ना करंट फीलिंग्स को बताता है ना। और एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है? पॉसिबल रियलिटी जो हो सकता है, मतलब पॉसिबल प्रिडिक्शन, पॉसिबिलिटीज को बताता है। ये जस्ट एक पॉसिबिलिटी है, एंड ये जो आपकी करंट फीलिंग है वो है। ठीक है, देखो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, क्या शो करता है? एस्ट्रोलॉजी की जो रीडिंग्स होते हैं या जो वो होती है ना, ये टेंडेंसी क्या हो सकता है। ठीक है, अभी मतलब क्या, मतलब पर्सनैलिटी पॉसिबल है आपकी। ठीक है, क्या फ्यूचर आउटकम जो पॉसिबल हो, फ्यूचर आउटकम, पॉसिबिलिटीज़, मतलब इस बात पे ना आप एकदम मतलब नोट करना, मैंने क्या लिखा है, पॉसिबिलिटीज़ लिखे हैं मैंने ये नहीं लिखा फ्यूचर आउटकम जो कि फिक्स्ड है। तो वाई आर यू, मतलब आप अपनी डेस्टिनी को एकदम फिक्स्ड क्यों बना रहे हो? मतलब मैं तो नहीं कह रही ना ये फिक्स्ड है, ये किसी की भी फिक्स्ड नहीं है। देर इज़ नो गॉड जो कि बैठ के आपकी डेस्टिनी को लिख रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं वही आपको होगा। अगर ऐसा होता तो फिर क्यों गलत होता आपके साथ? कोई भगवान ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि मेरे बच्चों के साथ गलत हो जाए। ये कॉन्सेप्ट तो आप पे, मतलब अगर आप इस चीज़ के बिलीवर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ आपके फेवर में काम नहीं कर रही, ये आपके अगेंस्ट काम कर रही है ना। मान लो कि आपने ऐसा मान लिया कि मेरी किस्मत में तो ऐसा ही लिखा है, मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो हु इज़ द क्रिएटर हियर? आप ही क्रिएटर हो, आप ही क्रिएट कर रहे हो। आपने खुद ही कह दिया कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो आपने क्या एक अथॉरिटी के साथ उस चीज़ को क्लेम कर लिया ना, क्लेम कर लिया, उस एनर्जी को क्लेम कर लिया। अब जब आपने क्लेम कर लिया तो फिर तो वैसा ही होगा, बिकॉज लॉ ऑफ अजम्पशन इज वट एवर यू एज्यूम टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू। दुनिया में कोई भी चीज़ ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यू आर द वन हु इज गिविंग मीनिंग टू एवरीथिंग। आप मीनिंग दे रहे हो हर चीज़ को। आपकी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस हो रही है ना, आप मीनिंग दे रहे हो। देखो यार, बहुत लोग आएंगे यहाँ पे बोलेंगे कि यार आपको क्या पता हमारे साथ कितना गलत होता है, हमारी लाइफ कैसी है, नहीं है। आपकी लाइफ तो अच्छी है तो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। मैं नहीं डिनाई कर रही, आपके 3D में 10 तरह की प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो है, आप क्या कर सकते हो? आपके पास 2 ऑप्शन है ना, यू हैव 2 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये कि रो रो ना, रो ही रहे हो आप इतने सालों से, रो, ब्लेम करो, मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, चीज़ें फेवर में काम नहीं करती। सेकंड थिंग है कि ठीक है, एक्सेप्ट सिचुएशन आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। किसकी वजह से आई है? मेरी वजह से आई है, या तो आपने 3D में कुछ गलत किया,
ठीक है। एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपकी वजह से पास नहीं हुआ ना, आपने पढ़ाई नहीं की, है ना। अगर मैं आज नहीं पास होंगी तो मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी स्किन खराब है तो मैंने स्किन केयर नहीं किया, मेरे को नींद नहीं आ रही तो मैंने टेंशन लिया, है ना। थर्ड पर्सन को क्यों ब्लेम करना, वाई वी आर ऑलवेज इन ब्लेमिंग मोड कि हम सबको ब्लेम करते रहें। चलो ब्लेम करने से क्या ही होगा, मतलब ठीक है चलो ब्लेम कर भी लेते हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं, सामने वाला का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप अपने ऊपर एक बर्डन लेते हो, एक इमोशनल बर्डन कह सकते हैं, इमोशनल बर्डन लेते हो, ठीक है। तो टेक योर लाइफ एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और डेस्टिनी देखो मैं बता रही हूँ फिक्स्ड नहीं है। और जो एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन होती है ना, वो जस्ट एक प्रिडिक्शन है, फिक्स्ड आउटकम नहीं है, फिक्स्ड आउटकम नहीं है, फिक्स्ड आउटकम नहीं है, ठीक है। ये ऐसा वाला साइन है, फिक्स्ड आउटकम नहीं है, ठीक है। और टैरोट की बात है तो टैरोट जो होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे टैरोट क्या होता है। टैरोट क्या एक्सप्लेन करता है, टैरोट बताता है कि योर करेंट बिलीव्स, आपके करेंट बिलीव्स क्या है, डोमिनेंट थॉट क्या है, एंड अभी जो आपका स्टेट है वो क्या है। इसके बेस्ड पे ना ये रीडिंग्स निकालते हैं टैरोट वाले, टैरोट रीडर्स रीडिंग्स निकालते हैं आपकी करंट बिलीफ, आपका अभी जो स्टेट है वो, और आपका डोमिनेंट थॉट और सबकॉन्शियस पैटर्न के बेस्ड पे रीडिंग्स निकलती है टैरोट की। तो आप ये समझो ना कि टैरोट की जो रीडिंग है ना, वो आपको करेंट टाइमलाइन शो कर रही है। आप अभी जो हो, अभी प्रेजेंट करंट टाइमलाइन, प्रेजेंट में जो आप हो, ठीक है, प्रेजेंट में हो वो शो कर रही है। आपका फाइनल आउटकम शो नहीं कर रही, फाइनल आउटकम शो नहीं कर रही। फाइनल आउटकम तो आपके हाथ में है ना। जब आपके करंट बिलीव्स बदल जाएंगे, जो आपके देखो करंट बिलीव्स पे बेस्ड है, तो जब आपके बिलीव्स चेंज हो जाएंगे, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, आपके डोमिनेंट थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न चेंज हो जाएंगे, तो टैरोट की रीडिंग चेंज नहीं हो जाएगी क्या। अगर मान लो ए बी पे डिपेंडेंट है, तो अगर बी चेंज हो जाएगा तो ए भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो सिमिलरली आपके ऊपर जो आपका अभी प्रेजेंट में है ना, उसके ऊपर ये टैरोट वगैरह जो की रीडिंग्स होती है वो बेस्ड है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को चेंज करो तो टैरोट की रीडिंग चेंज हो जाती है, तभी ये कहते हैं ये फिक्स्ड नहीं है। ये मतलब मेरे को तो टैरोट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा टॉपिक ये है ही नहीं। मेरे को पता है कि आई एम द क्रिएटर, ठीक है। ना कोई प्रिडिक्शन, ना कोई रीडिंग, ना कोई स्टार्स, ना कोई प्लैनेट, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानती हूँ। ये मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, आपका हो सकता है आप मानो, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। ये अलग एस्ट्रोलॉजी है, ये अलग चीज़ें हैं, तो आपका ये हो सकता है आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, ठीक है। एंड देखो बिलीव उन चीज़ों पे करना चाहिए जो आपके फेवर में हो। मान लो कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया, ठीक है, कि तुम्हारी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग, इतने साल तक या इतने साल तक ज़िंदगी ख़राब है, ये तुम्हारा ये दोष चल रहा है, ये काल चल रहा है, और पता नहीं ये नक्षत्र के हो वो, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती इन सारी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आपके अब ऊपर डिपेंड करता है ना कि टैरोट और ये एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ प्रिडिक्शन दे सकती है कि ये होगा। वो किसके मतलब किस बेसिस पे प्रिडिक्शन देते हैं कि आपके लाइफ में ये पॉसिबिलिटी है, आपकी लाइफ में ये पर्सनैलिटी बिल्ड हो सकती है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स ऐसे हैं। बस यही होता है ना, मेरे को नॉलेज नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, शायद मुझे लगता है इतना ही होता है कि ये है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, यू आर द क्रिएटर, तो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी क्या। इसको फिक्स्ड मान लोगे, हमेशा सोचते रहोगे कि भाई 32 साल तक कुछ नहीं होने वाला, 32 साल तक कुछ नहीं होने वाला, खराब है, और जिंदगी उतने साल के बाद ही ठीक होगी। तो बार बार अफर्म ही तो कर रहे हो ना, इतने साल के बाद ही ठीक होगी, तो फिर उतने साल के बाद ही ठीक होगी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। सिंपल लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है, वट एवर यू थिंक टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू, वट एवर यू बिलीव टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू। लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या है, क्रिएटर हो आप। देखो टैरोट वगैरह की जो रीडिंग होती है वो आपके करंट बेस्ड पे है, आप अपनी फीलिंग चेंज कर लोगे, इनकी रीडिंग बदल जाएगी। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपना कंट्रोल क्यों दे देते हो उनके हाथ में कि उन्होंने जो बोल दिया वही होगा। मतलब ये लाइफ आपकी है, तो आप क्रिएट करोगे या फिर वो क्रिएट करेंगे, है ना। इस बात को थोड़ा सा आप सोचिए और बताइए कि कौन क्रिएट करेगा, ठीक है। आपके अजम्पशन बदलेंगे ना तो आपकी टैरोट रीडिंग बदल जाएगी, आपके बिलीफ बदलेंगे ना तो आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, आपकी एस्ट्रोलॉजी बदल जाएगी। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये ऐसा है ना कि जैसे कि वेदर फोरकास्ट होता है ना, कि हमने प्रिडिक्ट किया है कि हाँ बारिश होगी, लेकिन 100% होगी ये हमें नहीं पता, ठीक है। हो सकता है मौसम चेंज हो जाए, हम अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, आपको पावर देता है कि आप अपनी लाइफ अपने आप के हिसाब से जी सकते हो, आप अपने थॉट को चेंज कर सकते हो, आप अपने अजम्पशन को चेंज कर सकते हो, आप अपने एक्शंस
उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि यू आर नॉट मेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो क्या मान लोगे उस चीज़ को कि नहीं भाई मैं नहीं बनी हूँ, मैं नहीं बना हूँ? नहीं, मान लोगे तो नहीं होगा। आपको मानना है कि कोई बात नहीं, यू आर द क्रिएटर। आपने अज्यूम कर लिया ना, अजम्पशन बना लिया कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, वट एवर यू फील टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू, वट एवर यू एज्यूम टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू। ठीक है, तो एक अजम्पशन होता है ना, वो अजम्पशन नहीं बनाना है आपको। ठीक है, आप अजम्पशन बनाते हो इसलिए सारी चीज़ें खराब हो जाती है। आपको उस समय क्या बोलना है, उसमें बोलना आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। ठीक है, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, मेरी फिक्स्ड रियलिटी नहीं है, मतलब फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है, फिक्स्ड आउटकम नहीं है। ठीक है, एंड मैं कह रही हूँ कि मान लो कि किसी ने मान लिया कि आई एम अनलकी इन लव, तो यू एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करने लगोगे ना उन चीज़ों को, क्योंकि फिर आपने अज्यूम कर लिया ना कि यू आर अनलकी इन लव। इफ़ यू बार बार रिपीट कि आई स्ट्रगल विथ मनी, तो यू विल एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज यही तो है लॉ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है ना, उसी तरह एक अजम्पशन का भी लॉ है। तभी हम कहते हैं कि हर किसी की रियलिटी अलग है, लेकिन नाम देने वाले क्या दे देते हैं, हर किसी की किस्मत अलग है। अरे किस्मत तो रिटर्न नहीं है। यू आर मेकिंग एवरी, मतलब यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग, यू आर मेकिंग एवरी डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो आप ब्लेम क्यों कर रहे हो डेस्टिनी को, ये इसको, एस्ट्रोलॉजी को, गॉड को क्यों ब्लेम कर रहे हो ना? जब आप क्रिएटर हो तो एक बार अपने थॉट को चेंज करके देखो, चेंजेस होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चेंज हो रही है, जब आप शिफ्ट कर दोगे ना, आई एम ऑलवेज चूजन, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, आई कैन क्रिएट मनी, आई कैन डू माई वर्क, आई एम डिसिप्लिन, तो चीज़ें चेंज होंगी। अभी आप मानते हो कि नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मैं बनी नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, तो नहीं होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन और टैरोट के ना, तो वो तीनों एक दूसरे के एनिमी नहीं है। ठीक है, तीनों मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हो ना कि एस्ट्रोलॉजी ने पैटर्न्स दिखाए आपको, टैरोट ने आपको करंट फीलिंग्स आपके दिखाए, और लॉ ऑफ अजम्पशन ने क्या बोला, मैनिफेस्टेशन ने क्या बोला कि आप क्रिएटर हो, आप रियलिटी क्रिएट करते हो। तो पावर हमें इसे और इसे नहीं देनी, हमें पावर इसे देनी है, क्योंकि हम पावर तो उसको देंगे ना जो हमारे फेवर में काम कर रहा है। आप एक चीज़ बताओ, ये पूछने की जगह कि कौन सा सही है, एस्ट्रोलॉजी सही है कि टैरोट सही है कि लॉ ऑफ अजम्पशन सही है, विच इज राइट, आप ये पूछने की जगह आप ये क्यों नहीं पूछते कि कौन मुझे पावर दे रहा है, एस्ट्रोलॉजी मुझे पावर दे रहा है, टैरोट दे रहा है, या लॉ ऑफ अजम्पशन दे रहा। या लॉ ऑफ अजम्पशन आपको पावर दे रहा है कि भाई तुम जो चाहते हो ना, तुम जो चाहते हो, तुम्हारी जो रियलिटी तुम उसको क्रिएट कर लो, सिंपल सी बात है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन आपके फेवर में काम कर रहा है ना, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या कर रहा है, ये आपको पावर नहीं दे रहा है, ये आपसे पावर ले रहा है। ठीक है, ये आपसे पावर वापस ले रहा है, टैरोट आपसे पावर ले रहा है। ठीक है, क्योंकि आप टैरोट में ऐसा हुआ ना कि करंट स्टेट बता दिया आपका। अब आपका समझो कि उसने करंट बताया है, आप इसको ना एक फीडबैक की तरह ले सकते हो कि अच्छा मेरा स्टेट ये है, मतलब अगर मैं इसी स्टेट में रहूँगा तो ये जो रीडिंग्स दिख रही है ना वो सच हो जाएगी, क्योंकि करंट स्टेट पे वो चीज़ बेस्ट है। अगर मैं अपना स्टेट चेंज कर लूँ, अगर मैं अपना थॉट चेंज कर लूँ, अब अगर मैं अपना बिलीफ चेंज कर लूँ, तो प्रिडिक्शन और रीडिंग्स भी बदल जाएगी ना, क्योंकि ये तो बेस्ट है, इससे पे है, समझे आप? तो इसको आप एक फीडबैक की तरह ले सकते हो। वैसे तो मेरा कहना है कि इन चीज़ों को देखो ही मत, एस्ट्रोलॉजी टैरोट इन सब चीज़ों पर ध्यान ही मत दो। लेकिन अगर आपको फिर भी आदत लगी हुई है देखने की और करने की, और आपको बहुत बिलीफ है, तो उसको पॉजिटिव वे में अपने तरफ फेवर करो ना, अपने तरफ फेवर कर लो उन चीज़ों को, इससे फीडबैक ले लो और इससे कह लो कि कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लूँगा बिकॉज आई एम द क्रिएटर। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को ना, मतलब मान के मत बैठो। जैसे कोई कोई फीलिंग बता दिया, कोई स्टेट बता दिया, तो उसको मान के मत बैठ जाओ कि हाँ भाई जो है सो यही है। मान लोगे तो फिर इसी स्टेट में रहोगे, इसी स्टेट में रहोगे तो वो रीडिंग एक्यूरेट हो जाएगी। फिर आप कहोगे मेरे को तो पता था, मैंने रीडिंग करवाई थी, तो मेरे साथ ऐसा ही होना था। आपने माना ना, आप इसी स्टेट में रहे ना, आपका यही बिलीफ कंटिन्यू रहा ना, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अगर आप नहीं मानते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, और यहीं पे ना बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। वो कभी सुन लेते हैं ना, नेगेटिव रीडिंग सुन लेते हैं या कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो वो डर जाते हैं। ठीक है, और उनका जो एक अजम्पशन बन जाता है, जो लाइक मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, ये टाइप का उनका अजम्पशन बन जाता है। और जब उनका ऐसा अजम्पशन बन जाता है ना, तो प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी या टैरोट में नहीं है, प्रॉब्लम उनके अजम्पशन में है। उन्होंने पावर उनको दे दी, एस्ट्रोलॉजी को, टैरोट को, और उस नेगेटिव अजम्पशन को पावर दे दी, और उस अजम्पशन पे बैठ गए वो, इसीलिए वो चीज़ें उनकी लाइफ में होने लगती है। और फिर वो बोलते हैं हमें पता था, हमारे साथ तो ऐसा ही होना है। यू आर नॉट, देखो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, यू आर नॉट हेयर टू फॉलो द प्रिडिक्शन। आप यहाँ पे प्रिडिक्शन फॉलो करने के लिए नहीं हो। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर। ठीक है, यू आर नॉट हेयर टू फॉलो
द प्रिडिक्शन। आप यहाँ पे प्रिडिक्शन फॉलो करने के लिए नहीं हो, यू आर हेयर टू चूज योर रियलिटी। यार अब आप पे डिपेंड करता है। देखो मैंने सबको समझा दिया, मैं इन चीज़ों पे नहीं मानती, पर्सनली मैं बता रही हूँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, ये भी चीज़ सही होती है, ये भी चीज़ सही होती है, लेकिन कैसे होती है मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक प्रिडिक्शन को पकड़ के अपनी लाइफ कंटिन्यू रखो, या फिर आपको अपनी रियलिटी में जो चाहिए आप उसको क्रिएट कर लो, क्योंकि क्रिएट तो आप कर ही रहे हैं। अब चाहे इस वे में कर रहे हैं या इस वे में कर रहे हैं, क्रिएट तो आप ही कर रहे हैं, ये तो पता है सबको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हर कोई, एवरीवन विल कमेंट कि आई एम द क्रिएटर। हर कोई कमेंट करो कि मैं क्रिएटर हूँ। मैं बार बार कमेंट करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आप उस एनर्जी को क्लेम करें कि यू आर द क्रिएटर, ताकि आप अपनी लाइफ को किसी और पे ना छोड़ें, किसी और पे डिपेंड ना रहे, कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई प्रिडिक्शन या फिर कोई रीडिंग पे आपकी लाइफ डिपेंड ना रहे। आपकी लाइफ अपने आप पे, अपने थॉट्स पे डिपेंड रहे, ठीक है। तो यू आर द क्रिएटर, एवरीवन विल कमेंट। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है, आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूँ, मैं बताऊँ आप कहाँ स्टक कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर्सनलाइज अफर्मेशन बना के दूँ, आपको एक रूटीन बना के दूँ, आपको बताऊँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं है, सब्लिमिनल्स प्रोवाइड करूँ, तो आप मेरे से सेशन ले सकते हैं। मैं कॉल सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ, मैं व्हाट्सअप सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। मेरा फ़ी बहुत मिनिमम में रखी हूँ, बहुत मिनिमम प्राइस से स्टार्ट है। आप डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप सेशन बुक कर सकते हैं, फिर हमारी बात हो जाएगी, ठीक है। एंड कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।